दोस्तों, सैयद अली खामनाई इस्लामी ममालिक के तमाम बड़े लीडर्स पर बाजी ले गए। चारों तरफ से दुश्मन के निशाने पर होने के बावजूद फ़लस्तीन की आज़ादी का अलम उठाए खामनाई और उनके खादमीन ने बाजी पलट के रख दी। ईरान से बिलाखिर लब्बैक बैतुल मक़दस का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो ऐलान कर दिया गया जिसका फ़लस्तीनियों को बरसों से इंतज़ार था। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें करने वाले बुज़दिल दुश्मन पर मौत का फरिश्ता मंडलाने लगा। 90 लाख यहूदियों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। जिस मकसद के लिए इसराइल का क़याम अमल में लाए थे वो ख़त्म हो गया। खामनाई ने घर में घुसकर मारने वाली कहावत को सच कर दिखाया। क़िबला अव्वल के हवाले से अब तक के बड़े ऐलान ने इसराइली रियासत की बुनियादें हिला के रख दी। अल्लाह के फजल से फ़लस्तीनी मुसलमानों ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी रंग लाएंगी। हमास के बाद हिज़्बुल्लाह मैदान में, दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मक़दस में बाजमात नमाज अदा करने को तैयार हो गए। सुनकर नेतन्याहू और नफ्ताली बेनेट पर आसमान टूट पड़ा। अगला जुमातुल मुबारक बाजमात मस्जिद अक्सा के हरम में अदा की जाएगा। आखिर यह सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या हमास और ईरान के दरमियान कोई बड़ी प्लानिंग हो चुकी है? ईरान ने किस तरह सऊदी अरब की लीडरशिप को एक ही ऐलान के बाद खतरे में डाल दिया है? इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की उम्मीद जाहिर की है। ये वो बयान था जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को एक बार फिर से उम्मीद की रोशनी दी है और तमाम इस्लामी ममालिक भी मुतहरिक हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपको बताते चलें कि इस वीडियो से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तरह मुस्तनद ज़राए और स्क्रीनशॉट्स वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो बयान था जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को एक बार फिर से उम्मीद की रोशनी दी। ये बयान सिर्फ मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये सालिम और जाबिर रियासत इसराइल के लिए तबाही का पेशखैमा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज काबिज़ होने की कोशिश में है। और जैसे ही मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक़ इस फ़ैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा तो इसकी तकमील में इसराइल के साथ कशीदगी का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अल मिनॉरिटी वी चैनल के यौम तासीस के मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि जो कुछ फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस में हो रहा है उस पर पूरी उम्मत को तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सिर्फ फ़लस्तीन को। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसी तरह तमाम फ़लस्तीनियों को मैदान में आना चाहिए जैसा कि वो करते आए हैं, और हमें ऐसे हालात पैदा करना चाहिए जिनमें ये यकीन दिलाया जा सके कि बैतुल मक़दस के ख़िलाफ़ जरहियत इलाक़ाई जंग का बाइस बनेगी। लेबनानी टीवी चैनल अल मनार के यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि यही ख्वाहिश सैयद अली खामनाई की भी है और इंशाअल्लाह हम एक दिन वहाँ ज़रूर नमाज अदा करेंगे। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा का मसला पूरी उम्मत का मसला है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए पुरअज़्म है और उम्मत मुसलमा को उनकी भरपूर हिमायत करनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने वाज़ेह किया कि हमें एक ऐसे कीना परवर, अहमक और बहरान ज़दा दुश्मन का सामना है जो अपने अंदरूनी बहरानों से निजात पाने के लिए आगे आगे भागता है। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हर अहमकाना ऑप्शन इस्तेमाल किया है और इस पर गहरी निगाह रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के अवामी गिरोहों ने मस्जिद अक्सा पर गासिब सहूनियों के मुमकिन हमले और जारियत का मुकाबला करने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अरब टीवी अल अरबी अल जदीद ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि सहूनी हुकूमत के महकमा पुलिस की जानिब से सहूनियों को परचम रैली निकालने पर मना किए जाने के बावजूद इंतहापसंद सहूनियों ने कहा है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में परचम रैली निकालेंगे। इंतहापसंद सहूनियों के उस ऐलान के बाद फ़लस्तीनियों के साथ साथ फ़लस्तीनी गिरोहों ने
باب العمود اور مسجد اقصی کے اطراف میں غاصب صہیونیوں کے ہر طرح کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ مسجد اقصی کے متولی عمر القسوانی نے غاصب صہیونی انتہا پسندوں کے ممکنہ جارحانہ اقدام پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں پر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور فلسطینیوں کو مکمل طور پر چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ صہیونی پولیس نے پرچم ریلی جیسے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدام پر فلسطین کی استقامتی تحریکوں، خاص طور سے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی سختگوانی کے بعد پرچم ریلی کے پروگرام کو ملتوی کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوسرے راستے سے یہ ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، حماس نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے کہ اگر یہ ریلی نکلی تو ہماری انگلیاں چگر پر ہی ہیں اور گزشتہ بار سے زیادہ خطرناک ترین حملے کریں گے۔ اس سے قبل صہیونی وزیر جنگ بینی گیٹنز نے بھی ہفتے کی رات مختلف صہیونی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی نشست میں اس ہفتے پرچم ریلی نہ نکالنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہا پسند صہیونیوں کے بعض گروہ جمعرات کو پرچم ریلی نکالنے اور مسجد اقصی کو جارحیت کا نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار اور اس پر عمل کرنے کی سازش تیار کر رہے ہیں۔ دوستو، اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے سعودی عرب میں گرفتار رہنماؤں اور دیگر فلسطینیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبررساں ادارے اناطولیہ نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنما رافت مرہ نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد الخضرہ سمیت تمام فلسطینی رہنماؤں اور شہریوں کو رہا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں حماس کے رہنماؤں اور دیگر فلسطینی بھائیوں کی گرفتاری اور مسلسل حراست فلسطینی قوم، فلسطینی کاز اور فلسطین سعودی عرب تعلقات کی توہین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب فلسطینی رہنماؤں اور شہریوں پر قائم مقدمات ختم کرنے اور انہیں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے، کیونکہ یہ لوگ بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ حماس نے کہا کہ سعودی عرب نے اس کے ایک رہنما محمد الخضری اور ان کے بیٹے سمیت حماس کے ساتھ کے قریب کارکنوں اور حامیوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے امنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال فروری میں سعودی جیل میں بند حماس کے رہنما کو طبی سہولتیں فراہم نہ کرنے کے سبب سعودی حکام پر نکتہ چینی کی اور الخضرہ کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔